नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात राहुल की उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत के सहारे वो बिहार साधना चाहते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से कल उन्होंने तीन ऐसे चेहरे को, बिहार के तीन ऐसे चेहरे को पार्टी में शामिल किया है जिस चेहरे की पहचान महादलित राजनीति, पासमानदा राजनीति और अति पिछड़े की राजनीति के रूप में रहा है बिहार में। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार की जो राजनीति अवसान की तरफ बढ़ रहा है, उस गैप को राहुल भरना चाहते हैं, या फिर जिस अति पिछड़ा महादलित और पासमानदा मुसलमान के सहारे नीतीश 2005 से आज तक लगातार बिहार की सियासत में बने हुए हैं, इस मजबूती के साथ कि जिनके साथ वो खड़े होंगे बिहार में सरकार उसी की बनेगी। क्या राहुल भी उसी सियासत के सहारे बिहार को साधना चाहते हैं या फिर लालू परिवार को साधना चाहते हैं? बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, ये जो विलय मतलब साथ जिनको लाए हैं, अब दशरथ मांझी के वो बेटे हैं। पूरे मांझी पॉलिटिक्स, अति महादलित की जो सियासत नीतीश साथ दे रहे हैं, कहीं न कहीं वो संकेत देने की कोशिश किया है। क्योंकि ट्रेडिशनली राम कांग्रेस के साथ आज भी है, और उस दलित में जो सबसे बड़ा दलित है, अगर महादलित कहिए, अगर वो मांझी को अपनी तरफ लाने में कामयाब हो जाते हैं तो कहिए बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव का संकेत होगा। क्योंकि सिर्फ मांझी ही नहीं है, अली अनवर, जो पसवंदा राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार ने की, मुसलमानों को दो भागों में विभक्त कर कि भाई उसमें जो दलित हैं उनको अपने साथ लाकर नीतीश ने विकास योजनाओं के सहारे अपनी पार्टी के साथ जोड़ा। और आज भी पसवंदा मुसलमान की बड़ी आबादी, सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों में उन्हीं की है। और उस पसमानदा मुसलमान में योजनाओं के सहारे, डेवलपमेंट के सहारे आज भी नीतीश अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट डलवा ही लेते हैं। कहीं कहीं बीजेपी में भी ट्रांसफ़र कराने में वो कामयाब जाते हैं। उस पसमानदा मुसलमान के चेहरे के रूप में अली अनवर की पहचान रही है। नीतीश कुमार उनको लोकसभा, राज्यसभा भी भेज चुके हैं। हाल के दिनों में नीतीश से तफरका हुआ तो कुछ दिनों के लिए अलग अलग पार्टी में गए, फिर नीतीश में लौट कर आए, फिर अब कांग्रेस का दामन थामा। और तीसरे जो व्यक्ति हैं वो अति पिछड़े समाज से आते हैं, कानू समाज से आते हैं, उनको भी उन्होंने शामिल किया है। तो देखिए, बिहार की सियासत में ये तीन ऐसे चेहरे हैं या तीन ऐसे जाति समूह हैं जो आज भी लालू परिवार से नज़दीकी बनाने को तैयार नहीं है, या अभी भी सहज नहीं है इनके साथ जाने के लिए। पसमानदा मुसलमान को छोड़ दे तो अति पिछड़ा और महादलित, जिस वजह से कांग्रेस या महागठबंधन की सरकार नहीं बन पा रही है। लालू अलग थलग पड़ जा रहे हैं। आज भी यादव और मुसलमानों के उस आतंक को विपक्ष भुनाने में कामयाब हो जा रहे हैं, जिसके सहारे वो 2005 से लगातार बिहार की सियासत साधते रहे हैं। तो क्या राहुल का ये गेम प्लान क्या बिहार की राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्या बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, सिर्फ आप एक सिंबॉलिक तौर पर महादलित, पासमानदा और अति पिछड़े के चर्चित चेहरा को जोड़कर बिहार की सियासत साध ले, बहुत मुश्किल है। क्योंकि नीतीश ने रिप्रेजेंटेशन दिया है उस तीनों बिरादरी को। नीतीश ने उस तीनों बिरादरी की सियासत को समय समय पर डेवलपमेंट और कुछ खास तरीके की नैरेटिव के सहारे उनको जोड़ा रखा है। तो नीतीश का अपना क्लेवर है। कांग्रेस के पास स्टेट लेवल पर कोई ऐसा नेता है कि जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं राहुल, उस नैरेटिव को लेकर वो आगे बढ़ सके? बड़ा सवाल है। क्योंकि मूव तो बहुत तगड़ा किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस का मूव ये बहुत तगड़ा मूव है, क्योंकि सवर्ण फिलहाल कांग्रेस की तरफ मुखातिब होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये तय है, जब तक मोदी योगी हैं, हमें नहीं लगता है कि जो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक रहा है, ब्राह्मण, दलित और मुसलमानों का,
वो फिलहाल एक होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, मुसलमान की वापसी बड़ी तेजी से हुई है और दलितों ने भी कांग्रेस पर भरोसा जताया है इस लोकसभा चुनाव में। और मुसलमानों ने तो इतना भरोसा जताया है कि अगर किसी राज्य में अलग से वो चुनाव लड़ने का, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, चाहे यूपी हो, अगर कांग्रेस ने ठान लिया तो बहुत मुश्किल है, जैसे अभी आपको मुश्किल हो रहा है दिल्ली में, क्योंकि अब पिछले हाल के दिनों में, पिछले 1-2 वर्षों से वो सीधा सीधा कॉमनल पॉलिटिक्स के खिलाफ फ्रंट फुट पर राहुल खेल रहे हैं। जो पिछले 10 वर्षों से वो उससे बचते आ रहे थे, यूं कहिए जनेऊ पहन के घूमने लगे थे। अब उस सियासत को, अपने आप को उसने अलग किया है और अब सियासत जो उनकी पुरानी सियासत रही है कांग्रेस की, उस तरफ पार्टी बढ़ रहा है, चाहे पार्टी को जो भी नुकसान हो जाए। कुंभ पर अटैक करना साधारण सी बात नहीं है। उस तमाम ऐसे चीज़ों पर जिसको गोलिडिफाई करना, मतलब उसको एक अलग तरीके से धर्म के चाशनी में चाशने की जो कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, उसको कैसे रोका जाए, ये कोशिश बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके लिए उन्होंने उसी लाइन पर आगे बढ़ा था, लेकिन उस लग गया कि नहीं, अभी जो हिंदुत्व का जो बड़े चेहरे हैं उसके सामने आप जनेऊ पहनकर मंदिर जाके आप टक्कर नहीं दे सकते हैं। तो कांग्रेस बैकफुट पर आई है और कांग्रेस अब कॉमनल पॉलिटिक्स पे सीधे सीधे आर पार की लड़ाई लड़ने की मूड में दिखती है, जिससे एक बार फिर से क्षेत्रीय दलों से हटकर कांग्रेस पर भरोसा अल्पसंख्यकों ने किया। बिहार जैसे राज्यों में देखिए ना, किशनगंज, कटिहार, दोनों मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में उन्होंने बड़ी ही सहजता से चुनाव जीत लिया और अररिया में आरजेडी लड़ी, चुनाव हार गया। दलित का सासाराम में जीत गया। कोई सोच नहीं सकता था कि सासाराम से कांग्रेस जीत जाएंगे। तो ये प्रयोग कितना सफल होगा कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस ने दशकों बाद, कह सकते हैं मतलब 90 के बाद पहली बार बिहार में एक अलग तरीके की नैरेटिव के सहारे सियासत साधने की तो शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। ये एक अलग तरीके का प्रयोग है और ये प्रयोग वाकई में जदयू बीजेपी को हैरान करने वाला तो है। दोनों हैरान हैं, दोनों इस पॉलिटिक्स को क्या काट दिया जाए इसको लेकर कहीं न कहीं सियासत गलियारों में गुना भाग होना शुरू हो गया है, क्योंकि कांग्रेस सवर्ण, मुसलमान और दलित की जो परंपरागत सियासत थी उसको ठीक उलट इन तमाम चेहरों को साथ लाकर एक अलग तरीके की सियासत की शुरुआत बिहार में करने का संकेत उन्होंने दिया है। और ये संकेत विधानसभा 2025 के विधानसभा चुनाव को कितना प्रभावित करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर टिकट वितरण में भी इन 3 नए चेहरों के सहारे कुछ नई बात की इबारत या कहीं नई सियासत की शुरुआत अगर कांग्रेस करता है तो कह सकते हैं कि महागठबंधन को एक अलग तरीके की मजबूती मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये वोटर तभी कांग्रेस के साथ जुड़ेगा जब कांग्रेस ये भरोसा देने में कामयाब हो जाएगा, जैसे नीतीश भरोसा देने में कामयाब हैं कि हम लालू के साथ भी हैं तो लालू की गुंडई नहीं चलेगी, हम बीजेपी के साथ भी हैं तो उसका कॉमनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। तो जब तक कांग्रेस ये भरोसा नहीं दिलाएगी बिहार में कि हम आरजेडी के साथ हैं, फिर भी आरजेडी को वो खुली छूट नहीं मिलेगी जिससे उसकी गुंडागर्दी चले, वो राज लौट आए। ये भरोसा दिलाना होगा। और अगर ये भरोसा दिलाने में राहुल कामयाब हो गए तो 2025 में सत्ता पलट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सिर्फ बिहार के लोगों को तो यही भरोसा चाहिए ही, थक चुका है अब इन चेहरों को देखते देखते। सिर्फ ये कोई भरोसा दिला दे कि तेजस्वी अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो यादवों का वो गुंडा राज वापस ना लौटे, यादवों का वो दादागिरी वापस ना लौटे, यादवों का जो एक सत्ता और सिस्टम में जो बहुलता दिखने लगती है वो ना दिखे। अगर ये राहुल ये भरोसा बिहार की जनता को जताने में कामयाब हो गए तो फिर 2025 में कोई लड़ाई नहीं होगी, ये भी तय मानिए, क्योंकि 2025 की बिसात सब कुछ इसी पर टिकी हुई है। अगर कांग्रेस ये भरोसा दिलाने में कामयाब नहीं हुआ तो फिर 2/3 बहुमत से भी एनडीए को आने से कोई रोक नहीं सकता।